नमस्कार दोस्तों। म्यूचुअल फंड एसआईपी में निवेश करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेट म्यूचुअल फंड स्कीम से जुड़े टैक्स को ख़त्म कर दिया है। ये पूरी जानकारी देखने के लिए आप पूरा वीडियो देखिए। इसके अंदर आपको पूरी डिटेल्स के साथ समझ में आएगा कि क्या चेंजेस अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने म्यूचुअल फंड के अंदर किए हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर अभी नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको फाइनेंस, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अभी एक कानून पारित किया है, जिसके अंदर यदि आप डेट म्यूचुअल फंड के अंदर अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर जो मिलने वाला आपको टैक्स बेनिफिट था वो ख़त्म कर दिया है। दोस्तों, अभी इस टैक्सेशन के अंदर जो बदलाव हुआ है, अगर हम इसे सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि म्यूचुअल फंड में मिलने वाले कौन से फ़ायदे को अभी कम किया है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तो हमें ये पूरी चीज़ें समझ नहीं आएंगे। तो अभी हमें ये समझना है कि आपको डेट म्यूचुअल फंड से जुड़े टैक्स नियम में बदलाव जो की गई है उसके अंदर कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है जो हम लोगों से ले ली गई है, जिसके अंदर ये चेंजेस हुए हैं। तो अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और 36 महीने पूरा होने तक आप उससे कम की अवधि में निवेश होल्डिंग पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन किया जाता है, वहीं इस पर आयकर का भुगतान आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से होता है। जबकि 36 महीने से अधिक की होल्डिंग पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन किया जाता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के कैलकुलेशन के टाइम पर 20% की दर से टैक्स लगता था और इस पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलता था। अब सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और उस पर मिलने वाली इसी इंडेक्सेशन बेनिफिट को ख़त्म कर दिया है। यानी कि अभी तक अगर आप शॉर्ट टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करते थे तो जो पहले था वो अभी भी वैसा ही चलेगा, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते थे तो वहाँ पर आपको 20% का टैक्स तो लगता था, लेकिन 20% के टैक्स के ऊपर आपको इंडेक्सेशन यानी कि महंगाई भत्ते के अंदर आपको छूट मिल जाती थी। तो वो टैक्सेशन जो होता था कम हो जाता था। अब उसी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी ख़त्म कर दिया है। तो आप लोग अभी भी ये सोच रहे होंगे कि इस टैक्सेशन को तो ख़त्म कर दिया और हमें मौका भी नहीं मिला कि अगर हम इसका फ़ायदा ले सकें। तो ज़रूर अभी आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो अभी संशोधन किया है वो 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। यानी कि अगर आप अभी भी पुरानी व्यवस्था का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप 31 मार्च 2023 के पहले जो भी आप आपका डेट म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करेंगे उस पर आपको पुराने इंडेक्सेशन का फ़ायदा मिलता रहेगा। तो आप अभी अपना डेट म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश कर सकते हैं और पुराने स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों, अभी काफ़ी नए निवेशक भी होंगे जो म्यूचुअल फंड को सही तरीके से नहीं समझ पाए होंगे और उनको ये भी कन्फ्यूज़न होगा कि डेट म्यूचुअल फंड क्या होता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। वो अलग अलग फंड्स के होते हैं। तो अभी सिर्फ डेट म्यूचुअल फंड के ऊपर ही ये टैक्स को छूट को ख़त्म किया है। और डेट म्यूचुअल फंड के अंदर ऐसे फंड्स आते हैं जैसे गोल्ड ETF, इंटरनेशनल फंड, डायनामिक्स असेट्स अलोकेशन फंड और मल्टी एसेट्स फंड्स आते हैं। अगर इस तरीके से डेट फंड के निवेशकों की संख्या अगर हम देखें तो अप्रोक्स 78.4 लाख हैं और इनमें कुल जो डेट फंड में निवेश हुआ है वो अप्रोक्स 14 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट डेट फंड के अंदर अभी तक हो चुका है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी आप इसे कमेंट करके बताएं। साथ ही आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें। जिन लोगों ने अभी डेट म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करने का चाहते हैं और उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो उनके पास 31 मार्च 2023 तक का समय है, उसके अंदर वो निवेश कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको इसके बारे में जानकारी मिल पाए तो वो भी इस
का फ़ायदा उठा सकें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लें, ताकि आपको इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आता रहे। धन्यवाद।